दे सकता है। और ये एक ऐसा ट्रैप है जिसको माइनक्राफ्ट का प्रोएस्ट प्लेयर भी एस्केप नहीं कर सकता। और ये है माइनक्राफ्ट के कुछ ऐसे तरीके जिससे कि आप अपने फ्रेंड को बहुत बुरी तरह ट्रोल कर सकते हो। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। मेरे को इनवाइट करा गया है लाइफस्टील एसएमपी में। अगर हम इस एसएमपी में किसी को भी मारेंगे तो उसके हार्ट्स हमारे हो जाने वाले हैं। और इस एसएमपी में जावा प्लेयर्स, बेडरॉक प्लेयर्स और क्रैक्ड वर्जन की भी प्लेयर्स खेल सकते हैं। एंड सर्वर आईपी और पोर्ट दोनों आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वीडियो के बाद जाकर ज्वाइन कर लेना। और अगर आप भी अपने आप को प्रो मानते हो तो एक कैरेट पिग के पेट में पहुंचने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करके दिखाओ। देखते हैं कितने रिफ्लेक्सेस है आप में। ये है माइनक्राफ्ट का एक ऐसा मटेरियल जो एंशिएंट टाइम से बिल्डिंग्स को बनाने में काम आ रहा है। इवन ये इतनी काम की चीज है कि हम अपनी लेटर्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं इनसे। लेकिन ये जितने काम की चीज है उतने ही जानलेवा है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो इस सर्वर में सामने एक बंदा AFK जा रखा है। तो अब मेरे को इसके सामने एक एक कर बहुत सारी स्केप फोल्डिंग्स लगा देनी होगी और स्केप फोल्डिंग्स के ऊपर एनिमल रख देना होगा। अब जब भी ये ऑनलाइन आएगा तो बेचारा कुछ अपने आप को ऐसे डैमेज देने वाला है। बाय द वे, इस एसएमपी में खेलने का मेरे को फायदा ये हो रहा है, अगर मैं इस एसएमपी को वोट करता हूँ तो मेरे को पैसे मिलते हैं जिससे कि मैं कुछ भी सामान खरीद सकता हूँ। ये बात तो हम सभी को पता है। हम किसी भी हाइट से कूद जाए, पानी में हमको कोई डैमेज नहीं होता, तभी तो हम MLG करते हैं। लेकिन जो हमारा ब्लू स्टेन्ड ग्लास है, अगर आपने उसको जमीन में लगा दिया तो वो कुछ ऐसा लगता है जैसे गड्ढे में पानी भर रखा हो। और वैसे भी इस एसएमपी में सारे लोग आपके हार्ट्स के पीछे हाथ धो के पड़ने वाले हैं। तो इस ट्रैप के लिए आपको थोड़े बहुत गड्ढे कर कोनों पर चेस्ट लगा देनी होगी और उस चेस्ट को वाटर लॉक्ड कर दो। और जिस ब्लॉक के आप ऊपर खड़े हो वहाँ पर ब्लू स्टेन्ड ग्लास लगा दो। ऊपर से देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे नीचे गड्ढे में पानी भर रखा हो। और अगर आपके पीछे कोई भी चेस करेगा तो आप इस गड्ढे में कूदकर चेस्ट से चिपक जाओ, ये पानी आपको बचा लेगा। और जो आपको चेस कर रहा था उसका तो राम नाम समझ जाओ। कैसा होगा जब डायमंड्स आपके जान के दुश्मन बन जाए। सही सुना। वैसे माइनक्राफ्ट में सबसे जरूरी क्या होता है? पेड़ों को तोड़ना या एनिमल्स को मारना। ये भी जरूरी है, लेकिन माइनिंग भी उतना ही जरूरी है। और अगर हमको डायमंड्स मिल जाए तब तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। लेकिन इन्हीं ओर्स की मदद से मैं यहाँ पर किसी एक प्लेयर को ट्रोल करने वाला हूँ। जो ये हमारी ओर्स है उसके पीछे मैं ऑब्जर्वर लगा दूंगा और ऑब्जर्वर के पीछे TNT भी लगा देते हैं। आसमान का कीड़ा तो मेरे को यहाँ पर एक और बकरा मिलता है जो AFK जा रखा है। तो जो इसका साइड में फार्म है उसकी मैं मिट्टी खराब कर देता हूँ और उस फार्म के नीचे गड्ढे कर TNT भरने वाला हूँ और ऑब्जर्वर लगाकर इस गड्ढे को वापस से फिल कर दूंगा। 5 minutes later. और जब वो ऑनलाइन आकर अपना फार्म देखेगा तो वो पक्का इस मिट्टी को ठीक करने की कोशिश करेगा और फिर क्या, वो भी इसी मिट्टी में मिल जाएगा। हमारा एक ऐसा फ्रेंड जरूर होता है जो पहले जाकर एंडर ड्रैगन को मार के उसकी सारी एक्सपी ले लेता है और आपको मिलता है पता है क्या? बाबा जी का टुल्लू। लेकिन अब उल्लू बनाने का टाइम हमारा है। और वैसे भी 1.19 में हमारा एक स्कल सेंसर ऐड हुआ है। अगर आप आसपास से जाते हो तो वो सेंस कर लेता है। तो आपको ये लेकर एंड पोर्टल के अंदर जाना है और जहाँ पर आप स्पॉन होते हो ना उसके ऊपर बहुत सारे डिस्पेंसर्स लगा दो जिसके अंदर हमारे भर के TNT आ जाएंगे और उन डिस्पेंसर्स के ऊपर स्कल सेंसर लगा दो। अब जब भी वो ऑनलाइन होकर हमारे एंड पोर्टल के अंदर जाएगा तो स्कल्क सेंसर की मदद से उसके ऊपर बहुत सारे TNT की बरसात होने वाली है। हमारे माइनक्राफ्ट में भी काफी तरीके की फार्मिंग्स है। जैसे कोई आलू उगा रहा है तो कोई गेहूं उगा रहा है। लेकिन यार ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। अगर आपके फ्रेंड ने शुगर केन का फार्म बना रखा है तो चुपके से जाकर उसके शुगर केन के ऊपर स्ट्रिंग्स लगा दो। अब आपका फ्रेंड जवान से लेके बूढ़ा भी हो जाए ना तो भी ये शुगर केन से नहीं उगने वाली। ओहो बेचारा खांसते खांसते मर गया गाइस। क्या माइनक्राफ्ट में आपका कोई दोस्त नहीं है? या अगर कोई दोस्त है भी तो वो बार बार AFK जाता रहता है? अगर ऐसा है तो चलो उसको जरा मजा चखा दिया जाए। जैसे कि ये वाला बंदा ऑफलाइन जा रखा है तो सबसे पहले मेरे को इसको खींच के एक ब्लॉक के ऊपर खड़ा कर देना होगा और जिस ब्लॉक के ऊपर ये खड़ा है उसके नीचे मेरे को 3 स्लाइम ब्लॉक लगानी होगी और जो स्लाइम ब्लॉक्स है उनका कुछ मेरे को L शेप बना देना होगा और जो बाकी के 2 बचे हुए हैं उनको यहाँ पर लगाऊंगा मैं। ये हो जाने के बाद एक स्टिकी पिस्टन ऊपर आएगा और एक नॉर्मल पिस्टन नीचे की साइड आएगा। जो हमारा स्टिकी पिस्टन है उसके साइड में एक रेडस्टोन ब्लॉक रखते ही और ये मशीन कुछ ऐसे वर्क करना स्टार्ट कर देगी। और जो ये भाई साहब है ये तो स्पेस में जाके सीधा एलियंस के साथ ही मीटिंग बुक करने वाले हैं। ओ भाई ये क्या हो गया? भाई ये कहाँ पे आ गया मैं?
पानी में ट्रैवलिंग करने के लिए डॉल्फिन्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है, लेकिन हमारी बोट्स बहुत पुराने टाइम से चलती हुई आ रही है क्योंकि इसको बनाना बड़ा ही आसान है। और मैं यहाँ पर एक ऐसा ट्रैप बनाने वाला हूँ जिसकी मदद से आप बंदे का धब्बा कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको पानी के सामने एक डिस्पेंसर लगाकर उसके पीछे 2 ऑब्जर्वर कनेक्ट कर देने होंगे जो इस डिस्पेंसर को सिग्नल देंगे। फिर डिस्पेंसर के ऊपर होपर लगाकर तीनों साइड होपर को ब्लॉक से कवर करने के बाद क्राफ्टिंग टेबल भी लगा दो और क्राफ्टिंग टेबल में बहुत सारी बोट्स बनाने के बाद हॉपर में फेंक दो। अब एक एक कर यहाँ पर हमारी बहुत सारी बोट्स आने वाली है। ये देखने से तो सिर्फ एक बोट लग रही है, लेकिन जैसी कोई भी प्लेयर आकर इसमें बैठेगा तो उसका कुछ ऐसे धप्पा होगा, है ना बढ़िया। यार आज के टाइम में माइनक्राफ्ट में कोई भी ट्रैप के अंदर बंद करके भाग जाता है, लेकिन वो तो हम फिर भी पार कर लेते हैं। एक ट्रैप तो ऐसा है जिसको कोई भी प्रो प्लेयर तक पार नहीं कर पाएगा। अगर कोई प्लेयर AFK जा रखा है तो एक गड्ढे करके उसको अंदर कर दो। अब आपको अंदर जाकर एक पिस्टल लगाना होगा, फिर वहाँ से बाहर आ जाओ और जो खुली साइड है वहाँ पर भी आपको बार लगाकर ऑब्सीडियन प्लेस कर देना होगा। जैसे ही आप रेडस्टोन का कनेक्शन करोगे तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा और प्लेयर के लिए बाहर आना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपका दोस्त आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट करता है ना, तो इस बात का आप थोड़ा सा फायदा उठा लो। तो आपको क्या करना है, उसके घर में जाकर एक साइन बोर्ड लगा दो जिसपे किसी भी कोऑर्डिनेट्स के नाम लिख दो और फिर लिख दो गो फॉर द ट्री। और जो कोऑर्डिनेट्स आपने लिखे थे वहाँ पर जाकर एक साइन बोर्ड लगाओ और उस पे लिख दो पोपट हो गया। अब क्या आपका दोस्त जब उस कोऑर्डिनेट्स पर पहुंचेगा तो बेचारे का मुंह देखने लायक होने वाला है। माइनक्राफ्ट में सबसे तेज बढ़ने वाले पौधे, क्या वो कोई सैम्पलिंग है? नहीं नहीं। क्या वो वीट का प्लांट है? नहीं भाई नहीं, वो हमारे बैम्बूज है। यार थोड़ी ही देर में इतने ज्यादा बड़े हो जाते हैं। आपको बैम्बूज ले जाकर आपके फ्रेंड के घर के आसपास भर देने होंगे बिल्कुल, और जितने आप बैम्बूज लगा सकते हो उतने बैम्बूज लगा दो इसके घर के आसपास। और फिर क्या 15-20 मिनट में ये बैम्बूज इतने ज्यादा ग्रो हो जाएंगे ना कि आपके फ्रेंड का घर इन बैम्बूज के बीच में छुप जाने वाला है। और जब वो ऑनलाइन आकर अपने घर का हाल देखेगा तो वो पक्का घबरा जाएगा और बैम्बूज तोड़ने की कोशिश करी, फिर क्या इतना लैग होगा कि उसने कभी सोची नहीं होगी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हमारा नेदर ऑलरेडी एक बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है और नेदर के अंदर फंसना एक बुरे सपने जैसा है। तो अपने दोस्त को ट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नेदर के अंदर जाना है और जो आपका पोर्टल है वहाँ पर सामने एक स्ट्रिंग का कनेक्शन करना है और उस स्ट्रिंग को एक TNT से कनेक्ट कर दो। अब जैसे ही आपका फ्रेंड उस पोर्टल के अंदर कदम रखेगा वो स्ट्रिंग उस TNT को एक्टिवेट कर देगी और फिर क्या कुछ ऐसा होगा। सपोज कि आपकी इन्वेंटरी खाली पड़ी है लेकिन फिर भी आप सामान नहीं उठा पा रहे। ये सच में बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होगा। लेकिन उससे पहले ये बताओ, क्या आपको मेरी इन्वेंटरी में कुछ दिख रहा है? अरे ध्यान से देखो भाई, मेरी इन्वेंटरी लाइट स्टेन्ड ग्लास से भरी हुई है, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है जैसे खाली पड़ी थी। आपको एनविल पर जाकर लाइट स्टेन्ड ग्लास को अलग अलग नाम दे देने होंगे और ये हो जाने के बाद अपने फ्रेंड के पास फेंक दो, वो ऑटोमेटिकली पिकअप कर लेगा। और जब वो आकर माइनिंग करने जाएगा या तो कोई सामान उठाएगा तो वो पिक ही नहीं कर पाएगा। और भले वो कितनी बार इन्वेंटरी चेक कर ले, उसको देखने से यूं ही लगने वाला है कि उसकी इन्वेंटरी तो खाली पड़ी है। एंड कांग्रेचुलेशंस टू अर्पित37 फॉर दिस ईयरफोन्स, क्योंकि मेरे को उन्होंने इंस्टाग्राम पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करा है। आप भी कर लो। तब तक के लिए